हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। इस वीडियो पे मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द स्क्राइबल पैड कि आप गेट 23 के एग्जाम पे स्क्राइबल पैड कैसे इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक ऑलरेडी एक स्क्राइबल पैड भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको कुछ आइडिया देने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ आप इसकी अभी से हैबिट भी डाल लीजिए। ठीक है, सो गेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। आप देख सकते हैं, आप सभी को पता है फोर्थ को आपका फर्स्ट पेपर है ना, और सबसे पहला पेपर कंप्यूटर साइंस का होने वाला है। ठीक है, सो देखिए स्क्राइबल पैड बेसिकली कैसे यूज करना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कुछ बच्चों का शायद कि सर स्क्राइबल पैड जो हमें मिलेगा क्या वो ब्लैंक मिलेगा या लाइनिंग वाला मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं ये ब्लैंक मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब लाइनिंग वाला नहीं होगा। ठीक है, लाइनिंग वाला भी स्क्राइबल पैड होता है लेकिन आपको ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, और सर कितने पेजेस का स्क्राइबल पैड हमें गेट एग्जाम पे मिल सकता है, तो देखिए ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सभी सेंटर में एक जैसे स्क्राइबल पैड मिलेंगे, लेकिन उसका साइज देखिए यही होगा। आप देख सकते हैं आपके स्क्राइबल पैड का साइज ये अप्रॉक्सीमेटली A5 साइज का एक पेपर के बराबर है। अगर हम एक A4 साइज का एक पेपर लेते हैं, जैसे कि एक A4 साइज का पेपर है, अगर हम इसको 2 फोल्ड कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली ये A5 साइज का पेपर मतलब A4 साइज का हाफ। तो आप अपनी प्रैक्टिस इसकी घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करूंगा कि आप घर पे कैसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूं तो आपको ये क्लियर है किस साइज का मिलने वाला है। सो सर इसमें नंबर आपका क्वेश्चन होगा कि पेजेस कितने होंगे और क्या सर ये दोनों साइड हार्ड मिलेगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं एक साइड थोड़ा सा हार्ड है ना, और एक साइड आपका यहाँ पे सॉफ्ट है। तो आपको जो गेट एग्जाम पे स्क्राइबल पैड मिलेगा ना, दोनों साइड सॉफ्ट ही मिलेगा, क्योंकि इसमें थोड़े से नंबर आप पेजेस ज्यादा है। इसमें आपके टोटल पेजेस 70 पेजेस का स्क्राइबल पैड है, इसलिए पीछे हार्ड है। आपको जो गेट एग्जाम में स्क्राइबल पैड मिलने वाला है वो आपको 8 and 8 16 32 पेज, टोटल पेजेस इज 32। ठीक है, मतलब ऐसे आपको 16 पेजेस मिलने वाले हैं, तो आगे पीछे 32 पेजेस। और वो आपका सेंटर यहाँ आपका स्टेपलर सेंटर पे होगा, समझ रहे? ठीक है, सेंटर पे स्टेपलर होगा और टोटल आपके पास 16 पेजेस का मतलब टोटल 32 पेजेस का आपको स्क्राइबल पैड इन जनरल मिलता है। अब ये सेंटर टू सेंटर वेरी करेगा कि किस सेंटर पे कैसा स्टॉक है, क्योंकि ये लोकल है ना, आपके गेट के जितने डिफरेंट डिफरेंट जोन है बेसिकली वो जोन से सप्लाई होती है ना, और ये लोकल वहां से भी अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो कहीं कहीं आपको 24 पेजेस का मिल सकता है, कहीं 32 पेजेस का मिलेगा। ठीक है, सो मान के चलिए आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 32 पेजेस का आपको स्क्राइबल पैड मिलने वाला है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम इसको कैसे इफेक्टिवली यूज करें। तो देखिए दोनों साइड से सॉफ्ट होगा तो आपको वरी नहीं करना है ना, और आप गेट एग्जाम पे एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करेंगे देखिए। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर यहां लिखिए। ठीक है, आप इसे ऐसे रखिए। ठीक है, आप हमेशा ऐसा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर क्या ऐसे यूज करें, क्या हम ऐसे यूज करें, और बहुत सारे बच्चे इसको ऐसा डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में। यार इतना छोटा सा ऑलरेडी ये स्क्राइबल पैड है, आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके कितना ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो मैं चाहता हूं आप हमेशा ऐसे ऐसे यूज कीजिए, ऐसे, और कभी भी बैक को यूज मत कीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे चलाइए और यहां हमेशा क्वेश्चन नंबर डालते चलिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, आप इसको यूज कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इसको यूज मत कीजिए, आप इस पेज को यूज कीजिए। ठीक है, आप इसको स्किप करते जाइए और एक पेज में एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप एक पेज में 2 क्वेश्चन। अगर आपका स्पेस बच चुका है ना, तो सेकंड क्वेश्चन को फिर यहीं पे कर सकते हैं। तो 32 पेजेस मिलेंगे टोटल। आप मैं मान के चलता हूं आप 64 क्वेश्चन अगर गेट एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, 65 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसका मतलब आपको एक पेज में या तो 2 क्वेश्चन यूज करना होगा, या फिर अगर आप एक पेज में एक क्वेश्चन यूज कर रहे हैं तो आपको स्क्राइबल पैड पहले वाले को रिटर्न करने के बाद ही दूसरा मिलेगा, है ना। आप नंबर आप स्क्राइबल पैड जितने चाहे ले सकते हैं, लेकिन पहले वाले को रिटर्न करने के बाद ही आपको दूसरा मिलेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो आप एग्जाम पे कैसे यूज करिए, आप एक पेज में मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन यूज कीजिए, जगह बच रहा है तो दूसरा क्वेश्चन यूज कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इसे बैक को स्किप करके इस पेज में आ जाइए। ठीक है, आप ऐसे ऐसे यूज करते जाइए और क्वेश्चन नंबर डालते जाइए। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए ऐसा। ठीक है, रिवर्स करने के बाद यहां हार्ड दिख रहा है लेकिन आपको एग्जाम पे सॉफ्ट मिलेगा, डोंट वरी। फिर आप इसके बैक को यूज करना चालू कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसे इसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और सभी में पेजेस नंबर डालते जाइए। ठीक है, सो मैं चाहता हूं आप इफेक्टिवली यूज करें, इससे आपको ना डेफिनेटली 2 4 5 मार्क्स गेट एग्जाम पे आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। ठीक है,
सो अब आपको इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो अभी आप क्या करिए, आपके मार्केट में ऐसे स्क्राइबल पैड मिल जाएंगे, या फिर अगर मार्केट में आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए, आप A4 साइज का ऐसा पेपर लीजिए, A4 साइज का पेपर लीजिए, इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, और इसको यहां से कट कर लीजिए, ठीक है, ऐसे, या फिर कट करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसा बना लीजिए, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे स्टेपलर चाहिए, बेसिकली हमें स्टेपलर यहाँ पे चाहिए, तो बेटर है, आपको कट तो करना पड़ेगा, आप कट कर लीजिए। और टोटल आप 16 पेजेस ऐसे लीजिए, मतलब टोटल ऐसे 8 पेजेस A4 साइज के ले लीजिए, उसे 20 से कट कर लीजिए, है ना, तो टोटल आपके पास 16 हो जाएंगे, आगे पीछे मिला के 32 पेजेस। फिर आप एक साइड से ऐसे यहाँ पे स्टेपलर कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर कोई कवर लगाने की जरूरत नहीं। और आप अभी से प्रैक्टिस इस स्क्राइबल पैड में ही कीजिए, ठीक है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप स्क्राइबल पैड यू लेके, है ना, एग्जाम एज इट इज ये मान के दीजिए कि आप गेट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम पे आपके थोड़े से टाइम भी बचेंगे, और डेफिनेटली आप 2, 4, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन भी कर सकते हैं, है ना। तो बट फिर भी एक बार आप ट्राई जरूर कीजिए, है ना, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पेजेस और A4 साइज के पेजेस की थिकनेस में डिफरेंस होता है। सो बेटर है आप इसमें प्रैक्टिस कर लिए। पेन देख लीजिए, क्योंकि आपको पेन यूज करना है। एक चीज ध्यान रखिए, गेट एग्जाम में पेंसिल लेके जाना ही नहीं है ना, पेंसिल लेके एग्जाम के अंदर जाना ही नहीं है। तो किसी भी केसेस में आप पेंसिल लेके नहीं जाएंगे, दिमाग में रख लीजिए। 2 कलर की ही पेन लेके जाएंगे, ब्लू कलर और ब्लैक कलर, ठीक है, 2 ही कलर की पेन लेके जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्लू कलर की पेन और ब्लैक कलर की पेन, और कुछ भी लेके नहीं जाना, नथिंग एल्स, सिर्फ आपको 2 पेन की जरूरत है। गलती से भी आप पेंसिल लेके नहीं जाएंगे, पेंसिल, इरेजर कुछ भी लेके नहीं जाना, सिर्फ एंड सिर्फ पेन, कोई स्केल नथिंग एल्स कुछ भी लेके नहीं जाना है, वॉच एनीथिंग कुछ भी लेके नहीं जाना है। सिर्फ एंड सिर्फ आपको ब्लू कलर और ब्लैक कलर की पेन, नंबर आप क्वांटिटीज में आप रख सकते हैं। सो अभी से आप प्रैक्टिस करिए कौन सी पेन पे आपकी ग्रिप बन रही है, किस में आप स्पीडली लिख रहे हैं। सो स्क्राइबल पेन मैं इसलिए चाहता हूं आप यूज कीजिए, ताकि आपको ये भी क्लियर रहे कि आपकी कौन सी पेन, है ना, कितनी फास्ट इसमें चल सकती है। तो बहुत स्मूथ पेन लीजिए जो बहुत फास्ट इसमें रन हो, ठीक है ना। आप जेल पेन को भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर आप क्वांटिटीज में आप पेन जरूर रखिए, ब्लैक और ब्लू दोनों रखिए, ठीक है। तो इसमें आप प्रैक्टिस करिए, और जैसा मैंने सजेस्ट किया आप वैसा फॉलो कीजिए, है ना। हमेशा आप स्टार्ट कीजिए ऐसे, ठीक है, और ऐसे ही आप यूज कीजिए, है ना, क्योंकि इससे ना, जब आप ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, इससे आप ऐसा यूज करेंगे, ठीक है, ये एक आप शॉप वाले कोई शॉपकीपर नहीं है जो ये ऐसे लिखने की उनकी हैबिट होती है ना। आप एक स्टूडेंट है और आपको ऐसे हैबिट होती है, ठीक है, आप बचपन से ही कॉपी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और तो आप ऐसे यूज कीजिए, और इससे क्योंकि आपको ये विड्थ यहाँ पे ज्यादा मिलेगी, आप ऐसे यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे विड्थ ज्यादा नहीं मिलेगी, लेंथ ज्यादा मिलेगी, ठीक है, और आपको बेसिकली विड्थ की ज्यादा जरूरत है, तो आपको यहाँ पे लंबे लंबे कभी इक्वेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा ऐसा यूज कीजिए। और अगर आप बैक साइड यहाँ पे यूज करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो डेफिनेटली आपको ये कुछ स्पेस यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा और उतना मजा नहीं आएगा, इसलिए बेटर है इसके बाद आप इस पेज में आ जाइए, ठीक है, उसके बाद आप सीधा इस पेज में आ जाइए, ठीक है, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स में भी कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो चलिए आप रिवर्स कर देते हैं। वैसे यहाँ पे ये आपको वहाँ पे इतना थिक वहाँ पे कोई ऐसा हार्ड बोर्ड नहीं मिलेगा, वहाँ आपको सॉफ्ट ही मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप इसको बैक करके भी ऐसा वन साइडेड यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ऐसे प्रिफर कीजिए डेफिनेटली, और ब्लैंक हमेशा अभी से हैबिट बना लीजिए, ठीक है, और अभी से एटलीस्ट आपके पास जितने भी दिन है ना, तो एटलीस्ट 1 वीक का टाइम है, आज संडे है, नेक्स्ट सैटरडे से आपका गेट का पहला पेपर है, तो एटलीस्ट आप 3-4 मॉक, एटलीस्ट 3 मॉक में स्क्राइबल पैड यूज करके अपना टेस्ट दीजिए, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि, और सबसे पहले आप नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना लेंगे, है ना, क्योंकि आपको जितना नंबर आप स्क्राइबल पैड चाहिए वो देंगे, लेकिन आपको पहला रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप ये ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी हैबिट अपने पे लाइए, क्या आपको सच में 2 स्क्राइबल पैड की जरूरत पड़ रही है या एक में ही काम हो जा रहा है। मैं चाहता हूं आपका एक में काम हो जाए। आपके पास 2 स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहली स्ट्रेटेजी, या तो आप जब पहला वापस करें और दूसरा लें, तो फिर आपको पहले की जरूरत नहीं होनी चाहिए, या फिर दूसरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको 2 स्क्राइबल पैड की जरूरत ना पड़े। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि बेसिकली आप गेट एग्जाम में कितने एक्चुअली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, क्या आप 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस स्क्राइबल पैड की जरूरत पड़ रही है, पूरे क्वेश्चन में पड़ रही है या पूरे क्वेश्चन में नहीं पड़ रही है।
ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशन होगी। एक पेज से ज्यादा मुझे नहीं लगता कहीं भी जरूरत होगी आपको, सिंगल पेज से ज्यादा की जरूरत तो कहीं नहीं पड़ने वाली है। आप पेजेस को कहीं कहीं सेव भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं आपकी प्रैक्टिस या आपकी हैबिट ऐसी हो कि आप एक स्क्राइबल पैड में अपना काम कंप्लीट कर लें। लेकिन आप सबसे पहले नंबर आप पेजेस काउंट करेंगे एग्जाम पे, तो अभी आप प्रैक्टिस कीजिए 32 पेज का। तो आप एक 32 पेज का स्क्राइबल पैड लीजिए, अगर ज्यादा पेज का भी मार्केट में मिलता है तो आप 32 पेज के आगे के पेज को छोड़ दीजिए। टोटल 32 पेजेस स्क्राइबल पैड को आप यूज करने की हैबिट में लाइए। लेकिन एग्जाम सेंटर पे ऐसा हो सकता है कि आपको 24 पेज का स्क्राइबल पैड मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है ना, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 32 पेज का मिलना चाहिए। हो सकता है कभी गलती से किसी सेंटर पे 24 पेजेस के स्क्राइबल पैड मिल जाए, हो सकता है कहीं ज्यादा का मिल जाए, ज्यादा है तो और आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप 32 को लेके अपनी हैबिट बना के रखिए। और सबसे पहले जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जैसे ही आपको स्क्राइबल पैड मिलेगा आप नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर लीजिए, उससे आपकी क्लियर रहेगी स्ट्रेटजी कि एक स्क्राइबल पैड में मेरा काम हो जाएगा या मुझे 2 की जरूरत है। तो अगर आपको 2 की जरूरत पड़ रही है ना, 32 पेज से आप टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको 2 की जरूरत पड़ रही है तो फिर आप अपने दिमाग में प्लान रखेंगे कि मैं पहला वाला जब रिटर्न कर दूं तो वो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है आप दोबारा नहीं देख पाएंगे, है ना। सो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को वहां पे एक्सिक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो पे जस्ट मैं आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था, ठीक है, कि आप बेसिकली स्क्राइबल पैड को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं गेट एग्जाम पे, और अभी से आप कैसे उसके हैबिचुअल अपनी प्रैक्टिस में उस चीज को ला सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा गेट एग्जाम पे। ठीक है, और एक मेरी लास्ट बात याद रखिएगा कि हमें किसी भी कंडीशन पे पेंसिल और इरेजर गेट एग्जाम पे लेके जाना ही नहीं है ना। किसी भी कंडीशन आप सोचेंगे हम स्क्राइबल पेन में पेंसिल से यूज करें, उसे इरेज करें, तो ये सब आपके दिमाग में सब थॉट्स गलती से भी नहीं आना चाहिए, है ना। कहीं भी आपको पेंसिल यूज करना ही नहीं है, ठीक है ना। गलती से कुछ बच्चों से मिस्टेक्स हो जाती कहीं पेंसिल, जैसे इसमें स्क्राइबल पैड में वो आपसे रोल नंबर आपका लिखवाएंगे या नेम लिखवाएंगे, कुछ बच्चे पेंसिल से फिल कर देते हैं। नो, पेंसिल का यूज ही नहीं है, ठीक है, पूरे गेट एग्जाम पे कहीं भी पेंसिल का यूज नहीं है, और क्लियरली इंस्ट्रक्शंस होता है कि आप पेंसिल से कहीं कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसलिए आप अपने दिमाग से पेंसिल को निकाल देंगे। ठीक है, तो 32 पेज के स्क्राइबल पैड ब्लैंक पेजेस में लाइन वाला गलती से भी यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको मार्केट से स्क्राइबल पैड नहीं मिलता है तो मैंने आपको बताया A4 साइज का पेपर ले लीजिए, 20 से आप उसको कट कर दीजिए, A5 साइज के पेपर बन जाएंगे। आप टोटल वहां पे 32 पेजेस ले लीजिए और स्टेपलर कर दीजिए वन साइड। ठीक है, ये स्टेपलर किस साइड होगा क्लियर है, आपको स्टेपलर इस साइड करना है ना, इस साइड, है ना। ठीक है, और आप फिर अच्छे से एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट में स्क्राइबल पैड के साथ प्रैक्टिस कीजिए। बट मैं चाहता हूं अभी आपके पास 1 वीक का टाइम है, तो एवरी डे आप एक मॉक टेस्ट में ऐसे स्क्राइबल पैड को यूज कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए अगर यूज करना है या कल आपको यूज करना है, मॉर्निंग पे आप ट्राई कर लीजिए, आपके पास स्टेशनरी में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो जस्ट आप A4 साइज के पेपर से इसे इमीडिएट बना लीजिए, स्टेपलर सबके पास होता है, और फिर उसी में आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो डेफिनेटली आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ तो हेल्पफुल होगा, और अगर आप प्रॉपरली स्मार्टनेस से यूज करते हैं तो डेफिनेटली 2, 4, 5 मार्क्स आप मतलब टाइम सेव करके एक्स्ट्रा बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे, ऐसे ही में हम आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे, और अड्डा 24/7 के चैनल को हमेशा फॉलो करते रहिए, यहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।